एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स रूम। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ जीएसटी नोटिफिकेशन डेटेड 5th May 2020. So I hope you like our video, and if you do like, then don't forget to hit on like button and please do subscribe to our channel for latest tax updates. So let's start. अब हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5th May 2020 की। तो उसमें मेंशन किया गवर्नमेंट ने दैट इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज कंपनी then filing of form GSTR 3B can be done through electronic verification code EVC mode from 21st April 2020 to 30th June 2020। मतलब कि कंपनी की अगर बात करें तो GSTR 3B पहले वेरीफाई होता था DSC के थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू, बट अब गवर्नमेंट ने एक और फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है EVC की। मतलब अब 3B आप EVC मोड के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं, बट ये वेरिफिकेशन 21st April 2020 टू 30th June 2020 के लिए ही है। तो इस पीरियड को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस पीरियड के लिए ही कंपनी के केस में EVC मोड अलाउ हुआ है। सो नेक्स्ट मेंशन किया गया कि नील रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय द वे ऑफ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज SMS through registered mobile number and verification by OTP on registered mobile number with effect from date to be notified later. So government ने कहा कि एक डेट जो आगे नोटिफाई होगी, अब ये रूल आ गया है, बट इसकी जो डेट है वो थोड़े टाइम बाद नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट। सो इस रूल के अकॉर्डिंगली जो नील रिटर्न है, नील रिटर्न की एक्सप्लेनेशन भी दी गवर्नमेंट ने दैट नील रिटर्न शैल मीन अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 फॉर अ टैक्स पीरियड दैट हैज नील और नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स इन द फॉर्म GSTR 3B। मतलब कि अगर आपकी उस पीरियड के लिए, मंथ के लिए अगर नील या कोई भी एंट्री नहीं है इन ऑल द टेबल्स इन फॉर्म 3B, मतलब कि कोई भी सेल्स में अगर फिगर नहीं आई या ITC नहीं आया है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए, तो उसको हम कहेंगे नील रिटर्न। और वो नील रिटर्न अब SMS के थ्रू फाइल हो सकती है थ्रू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और वेरिफिकेशन जो होगी वो OTP के थ्रू होगी ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। नेक्स्ट हम बात करें नोटिफिकेशन नंबर 40/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5th May 2020 की। तो उसमें ई-वे बिल के बारे में मेंशन किया गया दैट वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल generated on or before 24th March 2020 and period of validity expiring during 20th March 2020 to 15th April 2020 shall be deemed to have been extended till 31st May 2020। अब इसमें गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है टैक्स पेयर्स को कि ई-वे बिल जो कि जनरेटेड है 24 मार्च 2020 को या उससे पहले, और वो एक्सपायर हो रहा है बिटवीन 20th March 2020 टू 15th April 2020, तो इसके बीच में अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31st May 2020। तो अगर इस पीरियड में ई-वे बिल एक्सपायर हो रहा है, यानी कि 20th March 2020 से लेकर 15th April 2020 के बीच में, तो उसको 31st May 2020 तक वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 5th May 2020 की हम बात करें तो इसमें एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया। ये बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है टैक्स पेयर्स के लिए, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है एंड एवरीथिंग इज डिस्टर्ब्ड, और कई ऑफिसेज भी नहीं खुल पा रहे हैं, तो काम ढंग से इस वक्त नहीं हो पा रहा, एंड गवर्नमेंट केम अप विद अ रिलैक्सेशन कि जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट्स हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19, मतलब कि फॉर्म 9 और 9C की अगर हम बात करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 2018-19,
सो उसकी जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो गई है टू 30 सितंबर 2020। तो अब आप अपने एनुअल रिटर्न्स फाइनेंशियल ईयर 18-19 की आराम से फाइल कर सकते हैं टिल 30 सितंबर 2020। So that's a very good relaxation provided by government. हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसमें लेटेस्ट टैक्स अपडेट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी एंड इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।